हाजरीन नाजरीन, गौस ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, मस्तानों, फरजानों, मुजाहिदों, हनफियों, कादरियों, रज़ियों, मिंबर नूर पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम, पर्दानशी ख़वातीन, माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊंचा तो तेरे कस्सा कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जदसा कोई जद ही नहीं है। यूँ तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं। मिस्र वाला न तूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। मुनसिफी कीजिए बैठ के चटाई पर, ये तरीका हुजूर वाला है। खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं, गुलामे साक़ी कौसर दुरूद पढ़ते हैं। न पढ़ सका दुरूद ये अबू जहल का मुक़द्दर था, नबी को देख के पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। जरा एक बार दुरूद शरीफ की नजरें पेश कर लें, मोहब्बत से बोल दें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अल इतलाक़ इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़ फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले फिर नहीं आने वाले, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। एक मकाम पर और आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हिजां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहां तुम्हारे लिए। और माहिर तहकीकात फ़िक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश्शरिया, सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, खरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। एक मकाम पर और आप फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुनकिरों ऐश कर लो यहाँ 4 दिन, मर के तड़पोगे इस जिंदगी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे,
एक पहचान दीने नबी के लिए अख्तरे कादरी, खुल्द में चल दिया खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। अब सारे गांव वालों ने मिलकर महफिल को सजाया है, मेहनत किया है, घूम घूम के चंदा किया है। चंदा करना एक फन है जो सबको नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता है। मुझे आप भेज दें, मैं 5 रुपए चंदा नहीं कर पाऊंगे, इसलिए बहुत मुश्किल तरीन अम्र है। मगर बहुत सारे हमारे मौलाना भाई महारत रखते हैं, आवाम भी महारत रखती है, और ये हिंदुस्तान की जमीन पर उलमा का एहसान है। मैंने देखा है पूरे मुल्क के मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में आ जाते हैं कि अल्लाह की इबादत करना है, रमजान के महीने में अल्लाह को राजी करना है। वहीं हमारे मौलाना भाई झोली लेकर चंदा करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि मदरसा रहे, कुरान रहे, हदीस रहे, मुस्तफ़ा जाने व आलम की बातें रहें, अवाम तक दीन का पैगाम पहुंचे, मैसेजेस दीन के उनके जहन और दिमाग में बाकी रहें। ये सारे काम, ये सारे एहसानात आपके ऊपर उलमा करते हैं, लेकिन आप हंगामा करके उलमा का एहसान भुला देते हैं। हम और आप इस वक्त मिंबर नूर पर एक बहुत अजीमुशान शायर इस्लाम को देख रहे हैं, एक मुअम्मर शायर। मुझे याद आता है करीब 2009 में एदादिया में थे, अपना मादरे इल्मी बागे फिरदौस जामिया मखदूमिया रुदौली शरीफ हुजूर सैफ रजा के कायम करदा वो अजीमुशान इदारा। तो उस जमाने में ये एक नाज शरीफ पढ़ते थे, पढ़ ली नमाज रब से मुलाकात हो गई, बात हो गई, अल्लाह को याद कर ले। ये अपने कलाम में मंजूम खराज अकीदत के तौर पर पढ़ते थे, लोगों को दावत देते थे। सबसे हम इनको जान रहे हैं। उस वक्त ये बड़े शायर थे और हम एदादिया में पढ़ने वाले एक तालिबे इल्म। एदादिया में बच्चा क्या जानता है? तफसीरुल मसादिर जानता है, फारसी की पहली जानता है, मिनहाजुल अरबिया अव्वल जानता है, तारीख हबीब इला जानता है, नकल इमला जानता है, फारसी कवायद इमला व इंशा जानता है। यही सारी किताबें चलती हैं, बेसिक हिसाब की एकाध किताबें, एबीसी ग्रामर की 2-4 किताबें चलती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर उस जमाने में इनके कलाम सुनने का एक शौक होता था, सारे लोग सुनते थे। अब सारे लोगों को आज सुनना है मोहब्बत के साथ, मगर चंद जरूरी बातें आप लोगों के दरमियान रखना है। अगर मेरी नजरें धोखा नहीं खा रही हैं तो प्रशासन के लोग भी गिरदो नवा हमें कहीं न कहीं मौजूद हैं। इसलिए आप जलसे का माहौल इस तरह बनाएं कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेकर जाएं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान बदतमीज नहीं है, मुसलमान एक शरीफ कौम है। मुसलमानों के अंदर हंगामा कम है, अदब ज्यादा है। मुसलमानों के अंदर इंसानियत ज्यादा है, बदतमीजी वाली बातें कम पाई जाती हैं। आपको लगता है जिस तरह आप महफिल का आपने एक रंग दिया है, और इस रंग में आने के बाद ठीक एक महीना पहले भी मैंने बासा शरीफ बिल्कुल मखदूम अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह के मजार के आस्थाने के करीब मैंने तकरीर की थी, और ठीक एक महीने के बाद आज यहाँ खिताब करने का मौका मैसर हो रहा है। लेकिन वहां और यहाँ दोनों जगह पहुंचने के बाद, तकरीर करने के बाद मैंने एक नतीजा निकाला है कि चराग के तले अंधेरा अब भी कायम है। हमारे देहातों में कहते हैं चराग के तले अंधेरा अक्सर होता है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया होगा। हमारे कारी साहब किबला मधुर मधुर सुकना कैप पर मुतरन्निम मंजरूल वहीद आवाज में नात पढ़ते हैं। इन्होंने बेशुमार बार भारत के तुलो अर्द में सफर करने के बाद देखा होगा जहां बड़े मदारिस हैं, मुबारकपुर अलजामियतुल अशरफिया को छोड़ करके जितने भी इदारे चलते हैं उसके आसपास के लोग इल्ला माशा अल्लाह बदतमीज ही नजर आते हैं। इसलिए मदरसे के तलबा कहते हैं चराग के तले अंधेरा होता है। मखदूम अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन हजरत मखदूमे सिमना के साथियों में चलने वाले साथियों में से, और मखदूमे सिमना अल्लाह के एक बहुत बड़े वली का नाम है। भारत में 2 हस्तियां, पूरे वर्ल्ड की 2 हस्तियां ऐसी अल्लाह के वलियों में से जिन्होंने तख्तो ताज को ठोकर मार दिया, लगा के तख्त को ठोकर कहा ये शाहों ने या रसूल अल्लाह आपकी गदाई के आगे ये शहीशाही क्या है। उन
ठोकर मारने वालों में एक नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का है, दूसरा नाम हजरत तारिकुस सल्तनत मखदूमे सिमना का है। आप ऐसे लोगों के दयार में रहते हैं, उसके बाद आपके अंदर ये हंगामा कैसा। दूसरी चीज ये है, मैंने यहाँ पर आके देखी अक्सर बासा शरीफ और गिरदो नवा के जो देहात हैं वहां अंसारी कबीले के लोग ज्यादा रहते हैं। अंसारियों में इल्म अभी बाकी है। मुसलमानों के मुकाबले में, मुसलमानों में जितने फिरके हैं, मुसलमानों में जितनी भी बिरादरी है, आई डोंट बिलीव, बिरादरी को मैं कबूल नहीं करता। कौन पठान है, कौन खान है, कौन हमारे दरमियान मिल्की है, कौन जुल्हा है, कौन अंसारी है, कौन फकीर है। हम सिर्फ मोहम्मदी हैं। मेरा दीन मोहम्मदी, मेरी जान मोहम्मदी। मुस्तफा का कलमा पढ़ने के बाद कोई अंसारी अंसारी नहीं, कोई खान खान नहीं, कोई पठान पठान नहीं, कोई मिल्की मिल्की नहीं। ये सारे कबीले के लिए तो ठीक है, मगर जहां बात आती है सरकारे दो जहां के इश्क की, जहां बात आती है मोहम्मद अरबी के कलमे की, वहां एक प्लेटफार्म पे हम सारे लोग खड़े हो जाते हैं और हुजूर को याद करते हुए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी सबसे बड़ी जो बिरादरी वो कलमे की बिरादरी है। मगर चूंकि हम लोग अब एक तकसीम हो रहे हैं, कोई कहता है आप अंसारी कबीले से हैं, कोई कहता है आप जुल्हा के कबीले से हैं, कोई कहता है खान के कबीले से हैं, अंसारी और बहना फकीर के कबीले से हैं। मैंने इन सारे कबीलों को देखा। जो कबीला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुझे मिला दीनियात के हवाले से, उलूमे असरिया, लॉर्ड मेकाए की तालीम, उसकी शिक्षा को सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग जानते हैं। फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री ये है, बायो ये है, इल्म इंटेलिजेंस ये है, हिंदी ये है, मैथमेटिक्स ये है, ये सारे चीजें जिनको हम पढ़ते हैं। लॉर्ड मेकाए की तालीम के पीछे हम लोग अपनी जिंदगी को कुर्बान करते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की नसों में, अपने जिस्म की रगों में उसको भरते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग सबसे आला रहें। लॉर्ड मेकाए की तालीम को हासिल करने के बाद, मगर मुस्तफा की तालीम को जो कौम सबसे ज्यादा हासिल करती है, सबसे ज्यादा जो बिरादरी अपने आप को मदारिस से जोड़ती, वो अंसारी बिरादरी है। तो अंसारी बिरादरियों के दरमियान इस तरह के हंगामे अच्छे नहीं लगते हैं। जरा ईमानदारी से बताइएगा, शायर अहले सुन्नत हजरत आमिर रज़ाकी साहब किबला को आपने सुना, और बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत से निजामत करने वाले अमीरे किश्वरे निकाबत हजरत मौलाना शान मोहम्मद इस्माइली साहब के जरिए आपने अच्छे अच्छे अशआर सुने। ईमानदारी से बताइएगा, जिस तरह आपने ये माहौल बना रखा है, कोई गैर मुस्लिम आपकी तारीफ कर सकता है क्या? कोई गैर मुस्लिम आपके बारे में हुस्ने जन रख सकता है क्या? कोई गैर मुस्लिम आपको देखेगा, आपको एक शरीफ कौम बताने की कोशिश करेगा क्या? कोई गैर मुस्लिम आपको देखने के बाद ये कहेगा ये मुस्तफा जाने दो आलम की शरीफ कौम बैठी है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले लोग बैठे हैं? नहीं नहीं, वो आपसे गलत तासुर लेके जाएंगे। मैंने इससे पहले भी कहा है अपनी तकरीरों में, आज फिर कहता हूं, गैर मुस्लिम हमारे दरमियान तकरीर नहीं सुनता है। गैर मुस्लिम हम लोगों की तरह मस्जिद में जाकर इमाम साहब के खिताब को नहीं सुनता है। हमारा गैर मुस्लिम भाई मदरसे में जाकर बुखारी, तिरमिजी, निसई, मुस्लिम, रियादुस सालिहीन, ये सारी किताबें इल्मे हदीस की सिहाय सीखता वो नहीं पढ़ता है। तिरमिजी को वो मुताला नहीं करता है। गैर मुस्लिम जलसों में जाकर मुस्तफा का नाम नहीं लेता है। वो हमारे किरदार को देखता है, हमारे चलने को देखता है, हमारे फिरने को देखता है, हमारा चलना किस तरह, हम सारे लोग चलते किस तरह हैं, हमारी जिंदगी में उठना बैठना हमारा किस तरह, ये सारी चीजें गैर मुस्लिम नोट करता रहता है। अगर हम चौक चौराहे पे शराब पीते हैं तो गैर मुस्लिम कहता है इसका मतलब यह है इस्लाम इसको अप्रोच करता है, इस्लाम इसको बढ़ावा देता है, इस्लाम इसको फरोग देता है। जबकि दुनिया जानती है सबसे पहले जिसने शराब को बुरा कहा उस महान और बड़े पैगंबर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसने लोगों को इंसानियत का सबक सिखाया। उस अजीमुशान पैगंबर को लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए सरकारे दो जहां का आप कलमा पढ़ते हैं, बुराई को छोड़ दें। रूए जमीन में सबसे ज्यादा इज्जत मुसलमानों को अल्लाह देगा। शर्त यह है कि वो सारे लोग अपनी जिंदगी को नेक बना लें।
आप लोगों ने देखा होगा 1970 और 1990 के दरमियान जो फिल्में निकलती थी उनमें स्टोरी होती थी। ऐसा मत सोचना हम फिल्में देखते हैं, लिखना पढ़ना काम है, अखबार का हम शौक रखते हैं। आप भी शौक रखिए, मगर अखबार से पहले कुरान पढ़िए। जो बंदा अखबार से पहले कुरान का मुताला करता है, कुरान को पढ़ता है, उसका चेहरा चकमगाता रहता है। जो बंदा कुरान को पढ़ता है, कलामे बलागत की आयत को सुनता है, मस्जिद में जाता है, उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। मुमकिन है जो बंदा अपने ऑफिस में जाए, कलामे बलागत की तिलावत न करके अखबार को पढ़े, उसका चेहरा मुरझा सकता है, उसके कंपनी में घाटा आ सकता है, उसकी बड़ी कंपनी की दिवालिया निकल सकती। मगर जो बंदा सूरह यासीन की तिलावत करके अपनी कंपनी को जाएगा, जो बंदा कुरान की तिलावत करने के बाद अपने कारोबार में लगेगा, वो बंदा देखेगा कि अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी इज्जत उसको यहाँ अता फरमाएगा। मरने के बाद कुरान के सदके में अल्लाह जन्नत वहाँ अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, अजमते कुरान। मैं दो चार बातें और आपके सामने रखूंगा। शान मोहम्मद भाई हमारे निजामत जबरदस्त कर रहे हैं, अब वो कोई नारा नहीं लगाएंगे और आपको भी संजीदगी सुनना है। हमारे नुकबा बहुत परेशान है, जाहिर सी बात है, मेहनत का काम है, बहुत मजलूम तबके का नाम है नकीब। उसको कोई आदमी पढ़ा लिखा समझता भी नहीं है, भले से आपके सामने सारी चीजें मालूमात हो। खतीब आदमी अगर तकरीर करे, नकीब 1 मिनट के लिए भी माइक छोड़ दे, खतीब गुस्सा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो बंदा दिल में दर्द रख के कुरान और हदीस को बोलेगा, अल्लाह उस बंदे की आवाज में इतना असर दे देगा कि सामने वाले खुद सुनेंगे। मगर चूंकि हमारे दरमियान एक हंगामे का असर पैदा है, लोग ये समझते हैं जितना नारा लगेगा उतना ही कामयाब तकरीर होगी। नारा लगा देना ये तकरीर की कामयाबी होने की जमानत हरगिज नहीं है। तकरीर की कामयाबी जब होती है चार बंदों के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह के अजाब से 4 बंदे डर जाए, वो सारे लोग एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी इख्तियार कर लें, इलाही हमने दुनिया में क्या किया है। तो बुजुर्गों का कहना है, अन्नदामतु हिय तौबा, शर्मिंदा हो जाए वही बंदे के लिए तौबा है। आप जलसे में आज सिर्फ अपने गुनाहों पे नादिम हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं, इलाही हमने शराब पी है, ये लानत वाला काम है, हम शर्मिंदा हैं, इलाही हमने नमाज छोड़ा है, ये बुरी बात है, हम शर्मिंदा हैं। हमारे दरमियान ये तौबा, यही तौबा है। आपके दरमियान यही सारी बातें आज आपको रखना है। तो मैंने क्या कहा, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके दरमियान यही बात मशहूर है, जिसकी तकरीर में ज्यादा नारे लगने हैं वही आदमी कामयाब होगा। मगर ये सोच आप हटा दें, ये फिक्र आप हटा दें। जिस दिन आप कुरान और हदीस सुनने के आदी हो जाएंगे, उस दिन ला यानी और ला यनहल बातें आपको स्टेज से सुनने के नहीं मिलेंगी। जिस दिन आपके मिजाज बना ले कि जो बंदा कुरान और हदीस से हट के बोलेगा, 1 सेकंड 1 मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकंड भी नहीं सुनना चाहेंगे। जो आदमी लतीफा खानी करेगा उसको महफिलों में दावत हरगिज नहीं देंगे। जरूरी नहीं है कि हर बंदा तकरीर ही करे। हमने अपने यहाँ शहादतगंज बाईपास पे हजरत कारी ताहिर लखनवी साहब की मस्जिद में इसी जुमा को तकरीर करते हुए कहा था, ये बताएं कि क्या सारे लोग इमाम हैं, ये बताएं यहाँ जो 50% अवाम आती है नमाज पढ़ने के लिए शहर की, क्या सारे लोग इमाम हैं, सारे लोगों का खर्चा इमामत से चलता है। तो फिर इमामों को ये शिकवा क्यों है कि हम मजलूम हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, पढ़ाई हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है। बिजनेस का शियार दुनिया के सामने हमने रखा। इस्लाम का अक्सर हिस्सा जो दीगर ममालिक में मक्के से निकला, मदीने से निकला, ये एहसान सहाबा का है जिन लोगों ने तिजारत की है। जब भी वो किसी बिजनेस के माहौल में अपने आप को लाते, एक हाथ में कलामे बलागत की तिजारत है, एक हाथ में कलामे बलागत का, एक हाथ में कलामे बलागत की तिलावत है, दूसरे हाथ में तिजारत का सामान है। जब भी वो किसी मुल्क में दाखिल हो जाते,
जहां वो कलामे बलागत की तिलावत करते, वहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की दावत देते और लोगों को कहते, ओ लोगों, कुलू या अय्युहन नास ला इलाहा इल्लल्लाह अन तुफ्लिहू, लोगों मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो ताकि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे दे। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो ताकि अल्लाह तुम्हें इंसानियत का पैगाम दे दे। तुम लोग मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो ताकि तुम लोग जन्नत से करीब हो जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ। आओ मैं तुम्हें मुस्तफा के प्यारे मुस्तफा के एक सहाबी की जिंदगी का वाकया सुनाता हूँ। मुस्तफा का सहाबी है, दीन इस्लाम को उसको फैलाना है चीन के अंदर। वो सहाबी जानता है चीन का एक लंबा मुल्क होगा जहां बुद्धिस्टों की हुकूमत होगी, बुद्धिस्टिज्म वहां अपने चरम सीमा पर होगा। वहां चारों तरफ कुफ्रो शिर्क में डूबकर लोग गोता लगाएंगे, कुफ्रो शिर्क के समंदर में लोग नहाएंगे। इसलिए वहां हमें तिजारत करना है, जहां तिजारती सामान को फरोख्त करना है, वहीं मोहम्मद अरबी के दीन की दावत देना है, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है। दुनिया जानती है चीन जैसे इस्लाम दुश्मनी में आज आगे है, इसी तरह मोहम्मद अरबी के जमाने में भी चीन इस्लाम दुश्मनी में आगे रहा। मोहम्मद अरबी का वो सहाबी है, कश्ती लेता है, कश्ती लेने के बाद निकला है वो चीन की जानिब। दुनिया ने देखा है, एक हाथ में कलामे बलागत की तिलावत है, दूसरे हाथ में तिजारत का सामान है। अब चीन के अंदर वो दाखिल हुआ है, कलामे बलागत की तिलावत कर रहा है। उसके तिलावत के सत्ते में अल्लाह ने चेहरे पे इतना नूर दिया है, जो उसको देखता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जो उस सहाबी को देख लेता है, मोहम्मद अरबी का इस्लाम कबूल कर लेता है। उस सहाबी को देखने के बाद चीन के अंदर एक कोहराम मचता है। इसका मतलब इस्लाम सही मजहब है। हम लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, लाख बुद्धा की इबादत करते हैं, इसका मतलब लाख बुद्धा की अब इबादत नहीं होगी। यहाँ तक कि लोगों ने देखा है, जहाँ वो सहाबी बैठता है, दुनिया के सामने पैगाम देता है, दुनियादारी को तर्क करना है, दुनियादारी से हमें बाहर निकलना है। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो, सच्चे दीन की दावत को कबूल कर लो ताकि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे दे, अल्लाह तुम्हें मान दे दे, अल्लाह तुम्हें सम्मान दे दे, अल्लाह तुम्हें इज्जत वाली जिंदगी दुनिया में दे दे, मरने के बाद आखिरत में अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। मोहम्मद अरबी का गुलाम है, इस्लाम चीन में फैला रहा है, लोग आते रहे हैं, कलमा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक जासूस ने चीनी हुकूमत के दरमियान शिकायत किया है, मोहम्मद अरबी का गुलाम मदीना आया, मदीना से चीन आया है, जहां बैठता है दीन की दावत देता है, लोगों के दरमियान दीन का सबक सिखाता है और सारे लोग उसके हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। चीनी हुकूमत ने उस सहाबी को देखा है, देखने के बाद उसको 3 साल के लिए जेल में डाल दिया है। 3 साल जेल में रहने के बाद चीनी हुकूमत ने सोचा होगा मोहम्मद अरबी का गुलाम 3 साल मुसलसल जेल में रहेगा, यहाँ से रिहा किया जाएगा, वापस मदीना जाएगा, मोहम्मद अरबी का दीन अब चीन में कभी नहीं फैलेगा। मगर ये उसकी जाहिलाना सोच थी, उसकी ये गलत ख्याली थी, जो ये लोग सोच रहे थे मोहम्मद अरबी का गुलाम डर जाएगा। चीनी हुकूमत के सामने अब 3 साल का अरसा गुजरा है, उसके बाद मोहम्मद अरबी का गुलाम अब रिहा किया जाने लगा। चीनी हुकूमत का तख्ता पलटा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। दुनिया ने सोचा होगा मोहम्मद अरबी का गुलाम 3 साल चक्की पीसा होगा, वापस मदीना जाएगा, यहाँ कभी अब दीन की दावत नहीं देगा। मगर चीनी हुकूमत ये भूल गई थी ये मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं। जब इनका पैगंबर इनको ये हुक्म दे दे तो इनका नारा होता है कालल्ला या शैबा नहीं, बावफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने, गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को नोह कर दे नारे अल्लाह अकबर में। चीनी हुकूमत ने सोचा होगा मोहम्मद अरबी का गुलाम डर जाएगा, अब यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग नहीं करेगा। मगर वो लोग भूल गए थे मोहम्मद अरबी अगर इनको पानी में कूद जाने का हुक्म दे दे, ये सारे सहाबी अपने घोड़े को दरिया में डाल देते हैं और इनको दरिया रास्ता दे देता है। ये कहते हुए ये दरिया को पार कर जाते हैं। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया ने देखा था मोहम्मद अरबी का गुलाम अब 3 साल के बाद रिहा किया गया है। अब वो जेल के अंदर गया था तो अकेला था, 3 साल के बाद वापस आया है, अकेला नहीं 3000 को अपने साथ कलमा पढ़ा कर लाया है। दुनिया को सबक दे रहा है, रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।
मोहम्मद अरबी के गुलामों की ये शान रही, उनकी गुलाम पैगंबर इस्लाम के गुलामों की ये अजमत रही, हुजूर के गुलामों की ये शान रही। जहां गए कलमा पढ़ाते रहे, जहां गए लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब फिर कभी दोबारा आपके सामने आऊंगा तो एक अच्छा और लंबा तवील खिताब जरूर करूंगा, मगर मेहमान शायर हैं, हम भी चाहते हैं वो नात पढ़ें, आप भी यही चाहते हैं वो नात पढ़ें। मोहम्मद अरबी की बातें रायगा न जाए, आप बोर होने न लगे। दीन की बातें जबरदस्ती सुनाना मेरे नजदीक हरगिज़ जाए है ही नहीं। इसलिए कभी भी हुजूर के नाम का जलसा सजाना या तो किसी खतीब को दावत मत देना, अगर दावत देना तो सरकारे दो जहां की बातें सुनने के लिए दावत देना मेरी जिंदगी का मकसद। हुजूर आपके दी की सरफरादी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम।